तेरे इश्क में खुद को भुला के हम बेनाम से हो गए, तेरे इश्क में खुद को भुला के हम बेनाम से हो गए, इस कदर तुमसे बेपनाह मोहब्बत की कि हम बदनाम से हो गए। तेरी आँखों का यूँ झुकना, मुझे देखकर तेरा यूँ मुड़ना, तुम मेरी सीता तो हम तुम्हारे राम हो गए, तुम मेरी सीता तो हम तुम्हारे राम हो गए। तेरे इश्क में हम बदनाम से हो गए, तेरे इश्क में हम बदनाम हो गए। तेरी वो कातिल अदा जिस पे था मेरा दिल फिदा, तेरी वो कातिल अदा जिस पे था मेरा दिल फिदा, पहले तो हम खास थे तुम्हारे लिए, अब आम हो गए, अब आम हो गए। तेरे इश्क में हम बदनाम हो गए, तेरे इश्क में हम बदनाम हो गए। तेरे लिए तो तारे तोड़ लाऊंगा, तेरे लिए तो तारे तोड़ लाऊंगा, साथ चल तेरे लिए ताजमहल भी बनवाऊंगा। जो वादे किए थे वो निभाओगे नहीं, जो वादे किए थे वो निभाओगे नहीं, लगता है अब आशिक तमाम हो गए। तेरे इश्क में हम बदनाम हो गए, तेरे इश्क में हम बदनाम हो गए। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है शेर, चीता, ऊंट की कहानी। और इन कहानी सुनने के बाद आप खुद पर यकीन नहीं कर बैठेंगे, खुद पर यकीन नहीं होगा कि शायद कितना कैसे कैसे लोग फंस जाते हैं। एक बार एक जंगल में एक शेर थे और शेर के चार चापलूस कहा जाए, चार सेवक थे। और चीता राजा का अंगरक्षक था, लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी, भेड़िया गृह मंत्री और चील दूर दूर तक उड़ करके समाचार लाती। मतलब चार चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता ये उनके सेवक थे। मेन काम तो इनका चापलूसी करना था। लोग भी जानते थे, शेर के जंगल के और सारे जानवर जानते थे, इसलिए चापलूस कह करके पुकारते थे। एक बार सड़क के किनारे एक ऊँट होता है, ठीक है, ऊँट होता है और चील जाकर के खबर देते हैं उन तीनों में से आपस में। जैसे उन तीनों में से भेड़िया, लोमड़ी और चीता को खबर देते हैं कि सड़क के किनारे एक ऊँट है, राजा को कहिए, शेर को कहिए कि उस पर हमला करेगा, अटैक करेगा, मार करके जो शेर खाए बच्चे को हम लोग खा लेंगे। और ऐसा ही करता था पहले भी, कहीं पे जानवर जब अटैक करता था, जानवर को मारा जाता था तो शेर पहले खा लेते थे, उसके बाद बचा खुचा जो भी बच जाता था तो वो बचा ये चारों खाते थे। तो शेर, लोमड़ी जाकर के कहती है, लोमड़ी जाकर के शेर को कहती है कि शेर चला जाए वहाँ पे। शेर सब मिल करके चलते हैं वहाँ और वहाँ देखते हैं कि ऊँट सच माने में कराह रहे थे, ऊँट सच माने में कराह रहे थे। और ऊँट से पूछा जाता है कि तुम यहाँ क्यों हो? तो ऊँट रोते हुए कहती है कि दरअसल बात यह है कि हम जिसके पास काम करते थे, यानी कि मेरा जो मालिक था, वो मालिक बहुत हमसे बहुत काम लिया। आज भी कहीं पे काफिले में हम लोग जा रहे थे और अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई, और तबीयत बिगड़ने के बाद मैं इस जगह पे हूँ और मालिक हमको छोड़ करके चला गया। ये कह करके रोने लगता है। शेर को दया आ जाता है। शेर कहता है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, वहाँ पर तुम रहना, तुमको बहुत आराम मिलेगा। और लोमड़ी, चीता ये सब देख करके पूरा परेशान हो रही थी। वो तो शिकार करने के लिए गई थी, लेकिन शेर का हुक्म था कि चलना है, तो शिकार नहीं हुआ। उसके बाद ऊँट चल लेते हैं साथ में। ऊँट चलने के बाद वहाँ पे जब हरी हरी घास खाते हैं, तो हरी हरी घास खाने के बाद वो तंदुरुस्त हो जाते हैं, हट्टा कट्टा हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, वो ऊँट जो है ना, शेर को अपने कंधे पर बैठा करके हर जगह लेकर के जाते हैं और शेर का आभार जताते हैं कि, और ऊँट कहते हैं कि शायद मैं आपकी वजह से ही बिल्कुल तंदुरुस्त हो पाया। अब इनको भेड़िया, लोमड़ी और चीता को ये बात देखा नहीं जाता था। ये सोच रहे थे कैसे भी हो इसको जो है ना हमला किया जाए, इस पर हमला किया जाए, इसको जो है ना इस पर हमला किया जाए, इसका भोजन बनाया जाए। तो एक दिन एक पागल हाथी पर अटैक करते हैं शेर,
और हाथी पर जब अटैक करते हैं, हाथी इत्तेफाक से वो पागल था, हाथी इत्तेफाक से वो पागल था, और पागल होने की वजह से अपनी सूंड को इस तरह से लपेटते हैं, अपनी सूंड से इस तरह से लपेटते हैं शेर को। शेर तो बच तो गया, भाग तो गया, लेकिन उसको बहुत चोटें आई, बहुत चोट आई। अब चोट आने की वजह से कई दिन से शिकार मिल नहीं रहे थे, और जब शिकार नहीं मिल रहे थे तो वो बड़ा परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया, भूखे रहने लगा। और वो जब भूखे था, वो शिकार कर ही नहीं पा रहा था, भूखे था, तो उसके वजह से चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता, इन सब को भी भूखे रहना पड़ता था। एक दिन सोचा, इन तीनों ने आपस में सलाह किया, और लोमड़ी कहती है हम एक उपाय बताते हैं, उस उपाय से जो है ना सब लोग भरपेट का खाना खाएंगे। तो ये लोमड़ी जाती है उसके पास, शेर के पास, और शेर से कहती है कि महाराज आप अगर आज्ञा दें तो आप इतने दिन से भूखे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत भूखे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे, हम चाहते हैं कि आप मुझे शिकार करके आप खा लीजिए। उसके बाद फिर ये बात खत्म होता है, तो फिर चीता भी कहती है कि महाराज लोमड़ी छोड़िए, आप हमको जो है ना अटैक करके, हमको मार करके आप खा जाइए। और फिर जैसे चीता का ये बात खत्म होता है तो भेड़िया कहती है कि ऐसा करिए, आप मुझे ही मार करके आप खा लीजिए। तो फिर ऊंट को भी कहना पड़ता है मजबूरी में, ऊंट भी कहते हैं कि आप मुझे ही मार करके खा लीजिए। अब जैसे ऊंट ये कहता है, ऊंट जब जैसे ये बात खत्म होता है, ऊंट का के मुझे मार करके खा लीजिए, राजा कुछ बोलने ही वाला था, शेर कुछ बोलने ही वाला था, तो लोमड़ी और चीता, भेड़िया तीनों मिल करके ऊंट पर अटैक करते हैं, और ऐसा अटैक करते हैं कि उसको मौत के घाट उतार देते हैं। तो दोस्त, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि चापलूसों से हमेशा बचो, इसलिए चापलूस हमेशा जो है ना आपको नुकसान देगा, आपको परेशान करेगा।